लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, हम उनको लाएंगे और बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ से एक पैगाम देना चाहती हूँ, हमारे लोगों के साथ जो इंसाफ हुआ है वो मोदी सरकार में हुआ है। अगर पत्थरबाजी बंद हुई है तो मोदी सरकार में बंद हुई है। दिल्ली में हम अपनी एक रैली निकालते हैं कि पीओके खाली करो, पीओके बलोचिस्तान और गिलगित वो खाली करो और अक्साई चीन खाली करो। इस वक्त मुस्लिम समाज की क्या नाम है सर आपका? मीर नजीर अहमद, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जम्मू कश्मीर का कन्वीनर हूँ। सर क्या कुछ कहेंगे, अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो पाकिस्तान से कश्मीर के हिस्से को कब्जा को छुड़वाने की बात कही जा रही है, आजाद कराने की? देखिए, आज का ये जरूरत नहीं है, ये पहले से जरूरत है। ये जम्मू कश्मीर ये अखंड भारत थे और जो पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान ये पहले तो ये भारत ही थे, ये हिंदुस्तान थे। आज जो जम्मू कश्मीर को 70 साल के बाद वजीर आजम है नरेंद्र मोदी ने अपने बहुमत से 370 को तोड़ दिया। आज जो उसका एक हिस्सा रह गया वो पाकिस्तान के अंदर है, जिसको हम पीओके के बोलते हैं। हम इसी पे आज हमने रैली निकाली, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता और जिम्मेदार और सारे वर्कर्स जो जम्मू कश्मीर के जो हिस्सा लिया आज यहाँ पे, और इसलिए लिया आज दिल्ली के अंदर जो आज हिस्सा लिया कि आज हमें यह नारा ये आवाज बुलंद करना है कि पीओके को वापस लेना है। तो जिस तरीके से अभी पीओके में लोगों की हालत है उसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? देखिए, पीओके में जो हालात है आप भी देखते हैं, कितने खराब हालात है वहाँ पे और कितने झगड़ते हैं वो आपस में वहाँ पे, क्योंकि आटे की 4 kg पे क्या क्या करते हैं वो वहाँ पे। लेकिन आज वो भी आवाज देते हैं वहाँ से, वहाँ पे अपने पीओके के अंदर आवाज देते हैं, हिंदुस्तान को पुकारते हैं, हमें भी अपने साथ मिलाइए है। ये आवाज हमने उठाया, ये पूरे देश को आज ये आवाज उठाना है। उस पीओके मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नारा यही है कि पीओके को हमारा से मिलाना है। सर बीजेपी के राज में पीओके आजाद हो पाएगा? जी, पीओके आजाद हो पाएगा? इंशाअल्लाह वो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, हम उनको लाएंगे और बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को पीओके की स्थिति? देखो जी, 70 साल से जो हमारा यहाँ पे था सिस्टम वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन कांग्रेस ने सत्यानाश करके रखा था। जब से बीजेपी आई है, भाजपा सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तो लोगों को जीने का, हमें तो कश्मीर वालों, हम कश्मीर से आए हैं, हम जम्मू कश्मीर से हैं, ये बैनर भी हमारा जम्मू कश्मीर का है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। लेकिन मैं यहाँ से एक पैगाम देना चाहती हूँ, हमारे लोगों के साथ जो इंसाफ हुआ है वो मोदी सरकार में हुआ है। अगर पत्थरबाजी बंद हुई है तो मोदी सरकार में बंद हुई है। अगर कश्मीर में सांस की राह अगर हम ले रहे तो मोदी साहब की सरकार में ले रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ होगा इंशाल्लाह। क्या समझे कि मुस्लिम अब 2 गुटों में बट गया है, एक कांग्रेस और एक बीजेपी? कोई मुस्लिम 2 गुटों में नहीं, मुस्लिम यही तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का आज एक पूरी जो यात्रा थी ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का था। यहाँ से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ये जो हमारी यात्रा थी और तिरंगा यात्रा, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। ठीक है सर, क्या कुछ कहेंगे, पाकिस्तान से कश्मीर को आजाद करने की अब बात क्यों कही जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि जो आज का मसला है ये आज का मसला नहीं है, 1947 का मसला है। 1947 से हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, जो कि मतलब हमारा बंटवारा हुआ है, हमारे लोगों का बंटवारा हुआ, हमारे जमीनों का बंटवारा हुआ है। तो हम हमारे जमीन का बंटवारा हुआ और हमारे लोगों का बंटवारा हुआ, और हमारा भी आज यही है कि वो जमीनें और वो लोग हमें वापस चाहे, ताकि हमारा एक जो जम्मू कश्मीर हो, एक नया जम्मू कश्मीर अपने इस हिंदुस्तान के साथ मिलाया जाए। तो और हम अपने वजीर हिंदुस्तान जनाब नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं और अपने गृह मंत्री जो है अमित शाह जी से, उनसे भी एक अपनी आवाम की आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारा हिस्सा वहाँ पे उसको वापस लाए। ये खाली उसकी नहीं है, पीओके की गिलगित बलोचिस्तान अक्साई चीन जहाँ पे भी है वो सारा जमीन हमें वापस मिलना चाहिए। क्या समझे सर, कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं थी अपने राज में कि पीओके को आजाद करवा पाए? देखो, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि 1947 से हुआ है ये आज की बात नहीं। अगर देखा जाएगा किनकी सरकारें थी पिछले 60-70 साल में, जिनकी सरकारें थी वो इसी का जिम्मेदार है, वही मतलब वही जो चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे कोई और पार्टी, वही तो जिम्मेदार है हमारे पीओके का। जो वहाँ पे हिस्सा है, वहाँ के देखा जाएगा, वहाँ पे जो बलोचिस्तान के लोग हैं, बलोचिस्तान लोग वहाँ से निकल के यूरोप में अपनी आवाज उठाते हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ मिलाया जाए। ये मैं नहीं कहता, आप मीडिया देखा जाता है, मीडिया में सारे आम दिखाया जाता है कि
ये चीजें हैं। तो इसलिए हमने भी एक आवाज उठाई है, और ये आवाज यहीं पे नहीं उठाई, हमारे पूरे JNK में, पूरे कश्मीर में, पूरे हर जिले में हम अपनी एक रैली निकालते हैं कि POK खाली करो, POK बलोचिस्तान और गिलगित वो खाली करो, और अक्साई चीन खाली करो, ताकि वो भी हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वहाँ पे हम अपना तिरंगा फहराते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी गिलगित बल्टिस्तान में भी देखा गया कि नारे लगाए गए कि अगर कारगिल का बॉर्डर नहीं तोड़ा गया तो हम हिंदुस्तान में बॉर्डर तोड़कर आ जाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, मैं अपनी आवाज नहीं कर रहा हूँ, मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, गिलगित की बात कर रहा हूँ, जो यूरोप में बैठ के, ना कि इधर यहाँ पे हिंदुस्तान बलूचिस्तान में, वो बलूचिस्तान से बाहर निकल के वहाँ पे एक आवाज उठा रहे हैं कि हमें ये चीजें तोड़ के हम अपने हिंदुस्तान के साथ मिलाया जाए।